और इसी वजह से भी वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है, वो आपको ही मिस करता है, आपके उस वर्जन को मिस करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आपका किसी के साथ सालों से एक रिलेशनशिप होता है और यहाँ पे आपका ब्रेकअप हो जाता है, मतलब वो शख्स आपको छोड़ के चला जाता है, तो आप अक्सर का ये सोचते हैं कि ये मेरे बगैर मुंह बंद कर जाएगा, ये मेरे बारे में नहीं सोचेगा, ये मेरी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन हकीकत जो है वो इसके टोटली बरअक्स है। याद रखें कि वो शख्स एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में दोबारा जरूर वापस आता है, एक ना एक दिन वो आपसे जरूर राब्ता करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके लिए भी शर्त होती है कि आपने उसके जाने के बाद बाकायदा तौर पर नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई किया हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप उसके जाने के बाद मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए हो, आपने उसे ये महसूस करवाया हो कि आप उसके बगैर रह सकते हैं, आप उसके बगैर मूव ऑन कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो वो शख्स लाजमी तौर पे आपकी जिंदगी में दोबारा इन होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे मैं 5 ऐसी रीजंस बताने वाला हूं कि इन रीजंस की वजह से ही वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। देखिए, सबसे जो पहली चीज आ जाती है वो है मेमोरीज। यानी याद रखें कि अगर आप उसके जाने के बाद उसको सोचते हैं, उसके साथ यादें हैं, तो उसके दिमाग में भी आपकी यादें होती हैं। वो भी आपकी तरह का एक इंसान होता है, उसका ब्रेन भी आपके ब्रेन की तरफ वर्क करता है। तो लाजमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि आपके जाने के बाद फौरन, ब्रेकअप के फौरन बाद जो ना वो आपको सोचने लगता है या आपकी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अरसा गुजरता है तो आपकी मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश करने लगती हैं। याद रखें कि आप किसी के साथ सालों गुजारते हैं तो आप जो है ना उसके जिस्म का हिस्सा बन चुके होते हैं, उसकी जिंदगी की रूटीन बन चुके होते हैं। लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पे मंजर आम से गायब हो जाते हैं तो वही शख्स फिर आपको सोचने लगता है। और इसके साथ ये भी तो देखें ना कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आप दोनों ने साथ में वक्त गुजारा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो वो शख्स जब उन जगहों पे जाता है तो लाजमी तौर पर वो आपको सोचता है, उसे तजस्सुस होता है, उसे क्रेविंग पड़ती है बाकायदा तौर पर कि कोई शख्स जो है ना उसकी जिंदगी में हुआ करता था और इन्हीं मेमोरीज की वजह से वो शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। अब जो सेकंड नंबर पे चीज आती है वो है गिल्ट। याद रखें कि उसने अगर आपको छोड़ते टाइम आपके साथ मिसबिहेव किया था, आपने उसके पांव पकड़े थे, आपने उसे एहसास करवाया था कि आप उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, आप डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं, उसके बगैर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो ये उसके अंदर एक गिल्ट होता है कि उसने किसी की जिंदगी को खराब किया है, उसने किसी की जिंदगी को तबाह किया है। और इसी चीज को देखते हुए उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है जो कि टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, टेंशन अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाजमी तौर पर उसके अंदर ये एक गिल्ट जन्म लेता है कि उसकी वजह से कोई शख्स बेसकूनी में है, उसकी वजह से कोई शख्स डिप्रेशन में है, तो इसी गिल्ट की वजह से वो शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में आना चाहता है। अच्छा, जो थर्ड नंबर पे चीज आ जाती है कि अटैचमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि अगर आप किसी के साथ सालों से एक रिलेशनशिप में होते हैं तो अटैचमेंट फिर उसको भी होती है। आदत अगर आपको हो जाती है उस शख्स की तो आदत उसको भी होती है, क्योंकि याद रखें कि आदत जो होती है वो मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। आप उसके दिमाग के डोपामिन साइकिल से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी आप जब उसकी जिंदगी में हुआ करते थे, आप जब बात करते थे तो उसके दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, और जब आप उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पे गायब हो जाते हैं तो ये हार्मोन तो रिलीज नहीं होता ना, वो आपका बिहेवियर, वो आपके लहजे, वो आपकी प्रेजेंस को मिस करने लगता है। उसे अपनी जिंदगी में एक इतना बड़ा खलासा महसूस होने लगता है आपकी मुकम्मल गैर मौजूदगी में। याद रखें कि अगर आप इस दौरान उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये चीजें फिर हम यूं नहीं कह सकते कि वो शख्स खुद से वापस आएगा। तो जब आप मुकम्मल तौर पे गायब हो जाते हैं तो वो इस खला को पुर करने के लिए अपनी आदत की वजह से वो शख्स दोबारा से आपकी जिंदगी में लाजमी तौर पे वापस आना चाहता है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ भी होता है तो वो जो है ना थोड़ा सा ये देखता है कि ये शख्स तो मुकम्मल तौर पे मुझे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप तो उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पे गायब हो जाते हैं, आप उसको चीज नहीं करते, आप उसके पीछे नहीं भागते, और वो ये भी सोचता है कि यार जो करंट उसका पार्टनर होता है ये तो मेरे पास वैसे ही रहेगा। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा होता है कि यार वो शख्स कहाँ चला गया है, यानी आप किस दुनिया में चले गए, आप उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पे गायब हो गए। तो याद रखें कि जब आप उसकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पे गायब हो जाते हैं
और वो किसी और शख्स के पास होता है तो वो उस शख्स को ही फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उसको ये लगता है कि ये मेरे पास हमेशा से है, तो वो आपके बारे में तजस्सुस रखता है, उसकी दिलचस्पी आपके बारे में बढ़ने लगती है और फिर इस वजह से भी वो आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करता है। और फिफ्थ नंबर पे याद रखें कि वो शख्स कंपैरिजन शुरू कर देता है। मैं अक्सर औकात ये चीज कहता रहता हूं, मैं फिर भी इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि याद रखें कि आपके पार्टनर को हर कोई उस तरीके से स्पेशल ट्रीट नहीं करता जैसे आप किया करते थे। मतलब जैसे आप मोहब्बत दिया करते थे, जैसे आप वक्त के लिए लड़ा करते थे, जैसे आप तवज्जो और टाइम की भीख मांगा करते थे, तो हर शख्स उसके साथ ऐसा नहीं करता। तो जब अगर वो किसी और शख्स के पास होता है तो वो शख्स अगर उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, इतना वो टाइम नहीं मांगता, इतनी वो सारी एफर्ट्स नहीं डालता जितनी आप डाला करते थे, तो वो शख्स इस चीज को कंपेयर करने लगता है। उसका दिमाग अनकॉन्शियसली इन चीजों को कंपेयर करता है। उसको वो मजा, वो इंजॉयमेंट ही नहीं मिलती है जो आपके साथ मिला करती थी, और इसी वजह से भी वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वो आपको ही मिस करता है, आपके उस वर्जन को मिस करता है कि जो शख्स उसका इतना ख्याल रखा करता था, जो शख्स उसके लिए इतनी एफर्ट्स किया करता था। तो इस वजह से वो शख्स दोबारा से आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। अब अक्सर औकात आप ये सोचते हैं कि वो मेरे बगैर रह पाएगा, वो मेरे बगैर रह लेगा, लेकिन हकीकत मैं बार बार कहता हूं कि इसके बरक्स है। वो भी एक इंसान होता है। तो जब कोई इंसान किसी के साथ सालों से एक ताल्लुक में होता है तो मूव ऑन भी इतना आसान नहीं होता। चाहे आपने ही किसी को छोड़ा हो, फिर भी मूव ऑन आपके लिए भी मुश्किल होता है। और इसके साथ एक चीज याद रखें कि अगर उसने आपको आपकी मिस्टेक्स की वजह से भी छोड़ा था, तो फिर भी वो शख्स आपकी इन मिस्टेक्स को भूल के भी आपकी जिंदगी में वापस आना चाहेगा। और याद रखें कि आपने यहाँ पे एक ही काम करना है, आपने मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाना है। आपने उसे महसूस करवाना है कि आप उसके बगैर रह रहे हैं, आप उसके बगैर मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको उसकी कोई परवाह नहीं। और जब आप उसको बताएंगे कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं, उसको महसूस करवाएंगे, तो उसको ऑटोमेटिकली आपकी परवाह होना शुरू हो जाएगी। वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पिन करें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए होपफुल रही होगी। और मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।